नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग के बारे में। पुष्यमित्र सुंग सुंग वंश और सुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। साथ ही वे इस साम्राज्य के प्रथम राजा भी थे। सुंग वंश की स्थापना से पहले पुष्यमित्र सुंग मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहदर्थ मौर्य की अहिंसक नीतियों से परेशान होकर पुष्यमित्र सुंग ने उनकी हत्या कर दी। यह तब की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु स्वयं आचार्य चाणक्य थे। आचार्य ने हमेशा ही राष्ट्रवाद को आगे ले जाने का मार्ग सबके लिए प्रशस्त किया, लेकिन जब आचार्य चाणक्य की मृत्यु हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। जब चंद्रगुप्त का शासन खत्म हुआ तो बागडोर उसके पुत्र बिंदुसार को मिली। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय से दीक्षित हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह वेद विरोधी बन गया और अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाने लगा। बिंदुसार के बाद जब उसका पुत्र अशोक सत्ता का उत्तराधिकारी बना तो उसने अपने प्रारंभिक काल में भरपूर हिंसा की। अपनी सीमाओं के विस्तार की जिद में उसने पूरे कलिंग को तबाह कर दिया। इसके बाद कहते हैं उसका मन अचानक परिवर्तित हुआ और उसने बौद्ध धर्म की शरण ली। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उससे पहले ही उसका साम्राज्य म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसकी सीमा विस्तार की जिद जैसे खत्म हो गई थी। उसके बाद उसने जो भी किया वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार के हेतु किया। जब अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली तो उसका साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया, जिसका फ़ायदा आसपास के छोटे छोटे राज्यों ने उठाया। उन्होंने खुद को स्वतंत्र बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अशोक की मौत और फिर उसके बाद बृहदर्थ, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हुए, तक आते हुए मौर्य साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो गया। ये वह समय था जब पूरा मगध बौद्ध धर्म अपना चुका था। ये वही धरती थी जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन वह अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे, जिसका एकमात्र कारण था बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियाँ। राजा बृहदर्थ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र सुंग की सोच राजा से भिन्न थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का पतन हुआ, उसे लेकर पुष्यमित्र के मन में विचार उठते रहते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो गई थी। वह ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। यह खबर जब पुष्यमित्र सुंग तक पहुंची तो उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने ऐसी आज्ञा देने से मना कर दिया। पर समय को कुछ और ही मंजूर था। सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों सहित मठों की जांच करने चले गए, जहां जांच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन्हें देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया और उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। बृहदर्थ चूँकि राजा था और सेनापति पुष्यमित्र ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसे यह बात बहुत बुरी लगी। एक सैनिक जांच के दौरान ही राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने बृहदर्थ की हत्या कर दी। बृहदर्थ की हत्या हो चुकी थी। हत्या के बाद सेना ने पुष्यमित्र का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र सुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। राजा ने ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वह दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया।
पुष्यमित्र शुंग को प्राचीन उत्तर भारत के एक महान हिंदू राजा के रूप में जाना जाता है। राजा बनने के पश्चात इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संपूर्ण उत्तर भारत को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया। शुंग साम्राज्य के प्रमाण की बात की जाए तो इसके शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं। दिव्यदान के अनुसार यह राज्य सांगला अर्थात सियालकोट तक फैला हुआ था। शत्रुओं से विजय के बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक बार फिर से भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। जिन लोगों ने पुष्यमित्र के शासन से पहले भय से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वह वापस वैदिक धर्म की तरफ लौट आए। हालांकि इतिहास के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किया, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि बौद्ध लोगों ने ग्रीक शासकों की मदद से राजद्रोह किया था, जिसके चलते पुष्यमित्र ने ऐसे देशद्रोही क्रूर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सजा दी थी। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किया था। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्षों तक राज किया था। इसके पश्चात सामान्य रूप से 149 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई।